सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज की क्या है, थोड़ी जानकारी खीरा और करेला के बारे में है। जो नए किसान हैं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये भी जिस खेत में अभी खड़ा हूँ, किसान ने भी थोड़ी गलती कर रखी है। जब भी आप किसी फसल को लगाते हैं तो किसी काम को करते हैं, उसमें क्या है, नियम का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी काम नियम से किया जाएगा, एक तो उसमें लेबर कॉस्ट कम आएगी, दूसरा क्या है, उसमें काम जल्दी होगा अगर उसका तरीका सही है। और अगर तरीका थोड़ा सा गलत है तो उसमें एक तो लेबर कॉस्ट आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और खर्चा जो है 2 गुना बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। अब ऐसा ही है कि जिस टाइम पे ये खीरे लगाते हैं तो खीरे लगे हुए सब ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा यहाँ को दिखाओ, ये खीरा है लगा हुआ ठीक ठाक है, सही दिशाएं भी सही है, सब कुछ सही है। अब आप कहोगे गलत क्या है? गलत इसमें क्या है कि जिस टाइम पर हम ये बांस है, कहीं ठड़िए बोल दें, कहीं बांस बोल दें, कहीं बाउंड्री के लिए बोल दें, इसमें क्या होता है, इनका थोड़ा सा तरीका गलत है। तरीका क्या गलत है कि ये बांस अगर यहाँ की वजह यहाँ गड़ता, यहाँ पर रस्सी खींचेगी, जिस टाइम पर यहाँ रस्सी खींचेगी ये रस्सी इसे कवर कर लेगी, ये ऐसा चढ़ता चला जाएगा। अब ये है दूसरी साइड में, जब ये दूसरी साइड में आ गया तो दूसरी साइड में दिक्कत क्या होगी, अब दूसरी साइड में ये जो पेड़ है इधर से नीचे है, बार बार गिरेगा। जब ये बार बार गिरेगा तो इसे चढ़ाना पड़ेगा बार बार, ऐसे डंडी पर इतनी दूर ले जाने में। देखो, एक तो खीरा है, नाजुक फसल होती है, टूटने का भी खतरा है, पहली बात। फिर दूसरा क्या है, जब इसे बार बार चढ़ाओगे हवा चलेगी, बार बार गिरेगा। अगर यहाँ की वजह ये यहाँ होता, अब इसका ढलान इधर है, रस्सी यहाँ आ जाती, ये यहीं पर चिपक जाता, इसी पर बार बार ना तो गिरता और ना ये टूटता, दोनों तरह से सावधानी है। अब इसी में है करेले की फसल, ये है करेले की फसल, एक लाइन में करेला है, एक लाइन में खीरा है। अब इसका भी गलत है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 1 फुट का दायरा है, 1 फुट के दायरे में बेल को चढ़ने में थोड़ा टाइमिंग लगेगा और टाइमिंग में फिर वही बात आएगी, जिस टाइम पर चढ़ाओगे इसका ढलान इधर हो गया, ये इधर गिरेगी। ये बांस यहाँ होता, अगर ये यहाँ होता इसकी लाइन में, भले ही इधर हो जाता चाहे इधर हो जाता, इसकी लाइन में अगर यहाँ होगा तो आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी इसे चढ़ाओ में। कम से कम भी ज़्यादा तो कहता नहीं, 30 लाइनें हैं, 30 लाइन में आपकी 5 दिहाड़ी लगेगी, 5 या 1500 रुपये एक बार में जाएंगे अगर किसान मजदूरों से करवाता है। और अगर अपने आप करता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो लगा रहो इसी में। इन चीज़ों का क्या है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो लेबर कॉस्ट इसमें बहुत कम आओगी। अब बात आ जाती है रूटावेटर की। ये रोटरी है, पावर वीडर, इसे पावर वीडर कहते हैं। बड़ा छोटा हो जाएगा, 3.5 फीट से लेकर 24 इंची तक गन्ना भी जुताई कर देगा। अब इसके लिए क्या होता है कि जिस टाइम पर ये फसल लगती है इसके लिए एक जगह यहाँ छोड़नी पड़ती है, जैसे ये है, यहाँ पे 3 से 4 फुट का दायरा छोड़ना पड़ता है। 3 से 4 फीट का जब हम दायरा छोड़ देंगे, ये पेड़ यहाँ की वजह यहाँ आ जाएगा या ये यहाँ आ जाएगा। जिस टाइम पर ऊपर से जाली बुनेंगी तो ये ऊपर को कवर करेगा पूरे जाड़ को यहाँ भरने में। और एक बांस जो यहाँ गड़ेगा, इधर से जाली आवेगी, यहाँ आकर रुक जाएगी। जिस टाइम पर आप रोटरी चलाओगे या पावर वीडर चलाओगे उसे घूमने में आसानी होगी, बार बार ना तो पेड़ टूटेंगे। और जब आपके पेड़ नहीं टूटने, अगर इसे घुमाने की बात करें, ये इधर खीरे दिखाओ, इन खीरों पर को अगर घुमा कर ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेड़ टूटेंगे। और 8 पेड़ पे खीरों का मतलब हो गया, अगर एक पेड़ से 2 खीरे भी आते हैं तो मान ली 10 किलो खीरा खराब होगा। इस चीज़ से भी बचना है, क्योंकि ये क्या है, जो किसान बेल की सब्जी लगाता है वो उसकी फैक्ट्री हो जाती है एक तौर से। किसान के लिए ये फैक्ट्री है, क्योंकि ये बार बार प्रोडक्शन देगी। जो चीज़ बार बार हमें प्रोडक्शन दे रही, बिक्री बढ़ रही है उसकी, तो वो हमारी फैक्ट्री होगी। उसे चाहे इस एंगल से देख लो चाहे उस एंगल से। बाकी
इसमें ये छोटे छोटे नियम अपनाने की ज़रूरत होती है। जो भी किसान नया है, अगर कुछ और बात पूछनी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। फ़ोन ना उठाया जाए तो व्हाट्सअप करें। इन्हीं चीज़ों के लिए ये चैनल बनाया गया है। बाकी और अगर जानकारी चाहती है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की जानकारी में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।